अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको ISM SV-520 कंट्रोल बॉक्स है जो हमने DDL 8700 सिंगल नीडल है हेड उस पर लगाया है बेल्ट ड्राइव मोटर के साथ। इसके टोटल जो फंक्शन है वो मैं आपको बताता हूँ और इसकी स्पीड जो है कैसे कौन से पैरामीटर से अब बढ़ाई जाती है या कम की जाती है और इसका रोटेशन कौन सा पैरामीटर है वो आपको बताता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी चैनल पे न्यू व्यूअर हैं चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार भी करें। और कोई प्रॉब्लम है, कोई एरर है, उसके कमेंट्स में शेयर कीजिए। इंशाल्लाह आपके एरर के मुताबिक वीडियो बनाने की मुकम्मल भरपूर कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये जो बटन है ये इसका नीडल का है। नीडल की जो पोजीशन है, डाउन करेंगे तो नीडल डाउन रहेगी, अप करेंगे प्रेस करेंगे तो अप सर्कल होगा, डाउन करेंगे तो नीडल डाउन रहेगी, अप करेंगे तो अप रहेगी। डाउन करेंगे तो थोड़ा सा चलाएंगे, नीडल सेंटर में रुकेगी। जब ट्रिमर चलेगा बैक फुट करेंगे तो नीडल ऊपर जाएगी। उसके बाद स्पीड का जो पैरामीटर है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके स्पीड जो है, ये A-B वाला बटन जो है ऊपर वाला स्टार्ट बैकटेक, इसको दबा के रखेंगे और DDL आ गया। अभी A दबाएंगे, पैरामीटर शो हो गए। जो पैरामीटर नंबर 1 है इसको ओपन करेंगे D वाले से। ये D वाले से ओपन किया, ये 4000 है। ये जो 4000 है ये इसकी स्पीड है। इसको हम D वाले जो बटन है उससे कम करेंगे। ये हम 3000 करके और B वाला जो बटन है उससे सेव करेंगे। स्क्रीन डिस्प्ले जो है ऑफ होके ऑन हो जाएगी। वो हमारा स्पीड जो है 3000 सेव हो गई है जी। अभी रोटेशन अगर चेंज करनी है, मशीन की डायरेक्शन चेंज करनी है तो उसके लिए कौन सा पैरामीटर है मैं आपको बताता हूँ। ये जो A-B वाला बटन प्रेस करके रखेंगे, उसके बाद A वाले बटन से इंटर होंगे, पैरामीटर आएगा 1। हम A वाले बटन से आगे जाएंगे, A वाला बटन जो है प्रेस करते जाएंगे आगे, नेक्स्ट जो है चलता जाएगा। इसका जो 24 नंबर पैरामीटर है इसको ओपन करेंगे, ये है CW। इसकी रोटेशन चेंज करने के लिए, डायरेक्शन चेंज करने के लिए 24 पैरामीटर में जाके इसको चेंज करेंगे। CCW करेंगे तो रोटेशन चेंज हो जाएगी, CW करेंगे तो दूसरी रोटेशन हो जाएगी। क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉक हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज हो जाएगी। इसको सेव करना है, अगर चेंज किया और B वाला बटन थोड़ी देर प्रेस करेंगे तो सेव हो जाएगा, डिस्प्ले ऑफ होके ऑन होगा। इसके अलावा इसके जो बाकी फंक्शन है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये वाला जो राउंड वाला जो इसका बटन है ये इसके मेन इसके फंक्शन है। इसके अंदर ये S फंक्शन है, ये F है। F से मेन फंक्शन है, जैसे ये स्लो स्टार्ट वाला बटन है A, B से ट्रिमर ऑन ऑफ है, C से जो है वाइपर है, D से फुट है। जैसे A वाले को दबाएंगे तो स्लो स्टार्ट ऑन हो जाएगा, B वाला दबाएंगे ट्रिमर ऑन हो जाएगा। अभी चला के चेक करते हैं। ये ट्रिमर चल गया। अगर स्लो स्टार्ट करेंगे, ये स्लो स्टार्ट हो गया। ये जो है वाइपर है C से और D से फुट है, ठीक है। इधर से ऑफ़ करेंगे तो ये कंडीशन आएगी, ऑन करेंगे तो 0 आएगा। C जो है इसका काउंटर है, C काउंटर अभी 0 है। मशीन को जैसे जैसे चलाएंगे, जैसे ट्रिमर चलेगा तो काउंट करेगा। ये इसका काउंटर चलता जाएगा। काउंटर को अगर
आपने रीसेट करना है, 0 करना है तो ए वाला बटन जो है उसको 2 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये इसके फंक्शन है। ये इसका नीडल पोजीशन का है, डाउन रखना है या अप रखना है। और ये इसका बैक टेक है, स्टार्ट बैक टेक, एंड बैक टेक। और ये इसके स्टिचेस हैं 333 जितने स्टिच आपने रखने हैं। तो अभी मशीन आपके सामने चलाते हैं। जी दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करो। और जो है बेल बटन को प्रेस कर दो। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट अच्छी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।